हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, अभी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम लोग इसी सीक्वेंस में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टॉपिक है वो हम सेमीकंडक्टर। आज हम सेमीकंडक्टर का हम टॉपिक कवर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन रहता है। तो आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, मैटर और एलिमेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कितने टाइप का। एक हम पढ़ते हैं मेटल, एक हम पढ़ते हैं मेटल, एक हम पढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल अगर पढ़ते हैं, इसमें और भी पढ़ेंगे लेकिन जस्ट एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। नॉन मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट यानी मेटल्स जो पॉजिटिव आयन हो, नॉन मेटल जो पॉजिटिव आयन ना हो, निगेटिव आयन हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव आयन हमारे फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड। भाई आयनिक बॉन्ड हमारा फॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। जैसे सिलिकॉन की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम फिजिक्स में जर्मेनियम की बात करते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इसमें क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो ये दोनों तो है नहीं, तो ये किस टाइप का है, तो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा क्या है, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में लाई करता है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। तो आते देखते हैं मैटर हमारा कितने टाइप का होता है। अगर हम एलिमेंट्स यानी मैटर के बारे में पढ़ेंगे इसमें, तो मैटर हमारा होता है 4 टाइप का होता है। तो पहला हमारा होता है कंडक्टर, पहला होता है कंडक्टर, और दूसरा हमारा होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर, और तीसरा हमारा होता है भाई सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और चौथा जो हमारा होता है वो होता है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। मेन चीजें हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जो मेन चीजें एग्जाम से रिलेटेड है उन्हीं बातों पे हम डिटेल करेंगे। ये क्या है, कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जिसमें, वो हमारा कंडक्टर होगा। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट अलाउ, डोंट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई इलेक्ट्रिक करंट, डू नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी अलाउ, अलाउ मे और मे नॉट बी अलाउ। ये क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो, 0 हो, उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर एलिमेंट्स। ऐसा एलिमेंट्स जिसमें जिसके रेजिस्टेंस 0 हो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में और मे नॉट बी अलाउ, कभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो और कभी ना हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर, तो इसमें मेन फैक्टर होता है सेमी कंडक्टर। तो आते हैं हम सेमी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सेमी कंडक्टर, कंडक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेमी कंडक्टर की बात है, क्या है भाई, सेमी कंडक्टर नंबर 1 क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर भाई बिहेव्स एज ए, बिहेव्स एज एन ए प्योर इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर भाई इंसुलेटर। पहला हो गया एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस एट ए रूम टेम्परेचर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज ए
बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ये हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट है above than room temperature, above than room temperature semiconductor, semiconductor behaves as a conductor। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता गया सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। यानी अगर हमारा टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, देन हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज भाई, यहाँ पे हो गया। तो जब टेम्परेचर में कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। और हम मेटल्स में पढ़े हैं, इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं, जितनी सारे एलिमेंट्स हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और ओम्स लॉ में जिसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं, डू नॉट फॉलो दी ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर नहीं बनेगा। अब हमें क्या ऐसी बात है सेमीकंडक्टर में कि जो कंडक्टिविटी कभी हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हम जानते हैं क्या क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जैसे सिलिकॉन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। तो हम देखेंगे सिलिकॉन जहां का इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ऐसे मूव कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से एक एनर्जी डायग्राम बनता है, एनर्जी डायग्राम बनता है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा होता है, तीन चीजें हम पढ़ते हैं भाई इसमें। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हम पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड। और जो दूसरा होगा वो हम पढ़ेंगे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप हमारा होता है, या हम इसको कहते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप हमारा होता है। तो एनर्जी गैप होता है। तो इन दोनों में से अब हम एक एक पढ़ते हैं, क्या है, कंडक्शन बैंड भाई, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हमारा होता है। तो कंडक्शन बैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है कंडक्शन बैंड भाई। कंडक्शन बैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्शन बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम का सबसे अपर वाला पार्ट, जिसमें ये वैकेंट होता है, यानी इम्पटी होता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और हमारा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड हमारा होता है। तो वैलेंस बैंड हमारा होता है एनर्जी बैंड डायग्राम लेवल का सबसे लोअर एनर्जी बैंड, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है भाई, कंप्लीटली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन, विद इलेक्ट्रॉन। और इसमें होता है फॉरबिडन गैप। तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, इसी को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन
गैप्ड हम कहते हैं इसको, या हम कहते हैं एनर्जी गैप्ड। एनर्जी गैप्ड हमारा होता है। तो ये हमारा दो चीजें आ गई, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड। कंडक्शन बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम का सबसे अपर बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे फुल इम्पिटी होता है या फुल फील्ड भी होता है, हाफ फील्ड भी होता है, ये हमारा हो गया। लेकिन वैलेंस बॉन्ड ऐसा एनर्जी लेवल का सबसे लोअर बैंड जो कंप्लीटली रूप से फील्ड होता है, और इन दोनों बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। तो आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे हम सारे एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम के लेवल के अनुसार हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डायग्राम। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डायग्राम, the explanation of matter, by explanation of the matter। नंबर एक पहला हम लिखते हैं, पहला कंडक्टर। बाय कंडक्टर हमारा क्या होता है, ऐसा जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड देयर इज नो forbidden gap between the conduction band and valence band। There is no gap between the कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, बाय कंडक्टर। एग्जाम्पल हमारा होता है ऑल मेटल्स सभी क्या है, हमारे हैं कंडक्टर, ये हम जानते हैं। अब इसी फॉर्म में दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी देयर इज मेजर गैप between the conduction band and valence band। इतना ज्यादा गैप होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितना भी हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लें तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा, एलिमेंट मेल्ट हो जाएगा लेकिन नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए क्यों बढ़ते भी फर्दर आगे हम बताएंगे क्यों यहां से यहां जाने की जरूरत है। तो वैलेंस बैंड। तीसरा हम पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर। भाई सेमी कंडक्टर ऐसा एलिमेंट जिसके एनर्जी गैप बहुत कम होता है। वैलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। एनर्जी लेवल इतना कम होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर दिए इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसका मतलब ये होता ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड कैन पार्टिसिपेट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारा क्या हो गया, सेमीकंडक्टर जिनके एनर्जी बैंड डायग्राम यानी फॉरबिडन गैप इतने कम होते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, क्योंकि ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड कैन पार्टिसिपेट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केवल कंडक्शन बैंड का ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में पार्टिसिपेट करता है।
यहां देख लीजिए केवल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ना कि इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेट। जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में भी होगा और कंडक्शन बैंड में भी, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ये बात है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन ए सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर। तो हम आगे इसका होल्स और आगे बताएंगे। फर्दर हम पढ़ लेते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, भाई सुपर कंडक्टर हमारा क्या हो गया, ऐसा एलिमेंट्स जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड भी है और कंडक्शन बैंड भी है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में कोई गैप ना हो, हम पता ही ना कर पाए कौन कंडक्शन बैंड है कौन वैलेंस बैंड है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। अभी -5 डिग्री सेल्सियस यानी 269 टू लगभग 269 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, 269 डिग्री नहीं -5 केल्विन, 5 केल्विन पे, यानी अगर हम बताएंगे तो -268 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर केवल Hg एक ऐसा है जो सुपर कंडक्टर एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर में सेमीकंडक्टर में जो हम पढ़े, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स यानी मैटर के बारे में एक्सप्लेनेशन कर लिए। ये बेसिक चीजें हैं, आगे फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में और इसको डिस्कस करेंगे। देखने के लिए नेक्स्ट साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।